भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है, जहां पर अब ईएमसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को अप्रूवल दिया जा चुका है। इस क्लस्टर में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक साथ काम करेंगे और इस क्लस्टर के बनने के बाद यहां पर एक बड़ा निवेश अट्रैक्ट किया जाएगा। आंकड़ों की बात करी जाए तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर आसानी से आ सकता है और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नई ग्रोथ देखी जा सकती है। इसके अलावा इस क्लस्टर के बनने के बाद एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर बिल्ड हो जाएगा, यानी कि जितनी भी छोटी और बड़ी कंपनियां हैं सब आपस में मिलकर के इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करेंगे, जिससे हर एक कंपनी इंडिविजुअल पार्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएगी। इससे कंपनी को कम लेबर कॉस्ट, कम मशीनरी पार्ट्स का इस्तेमाल होगा और प्रोडक्शन हाई लेवल पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट पर आसानी से प्रतिबंध लगाने का टारगेट है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां आज भारत चीन, ताइवान, कोरिया और जापान जैसे देशों से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहा है। बात करें हम बड़ी खबर के बारे में तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये अप्रूवल दिया जा चुका है, जहां पर 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट को पुणे के अंदर लगाया जाएगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के नाम से जाना जा रहा है। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर का कहना है कि यहां पर डायरेक्टली 2000 करोड़ रुपए का निवेश आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। इस ईएमसी को बनाने में लगभग 200 एकड़ जमीन को टारगेट किया गया है, जहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार लगभग 208 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं इस प्रोजेक्ट में काफी बड़ा हिस्सा राज्य सरकार का भी शामिल होगा। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस क्लस्टर के आने के बाद 5000 से भी ज्यादा लोगों को आसानी से रोजगार दिया जा सकता है। इसके अलावा वहीं इस प्रोजेक्ट को पुणे के अलावा उत्तराखंड और तेलंगाना में भी ले जाने की तैयारी बनाई जा रही है। इस परियोजना में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल 2020 को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जहां पर कंपनियों ने अपने प्रस्ताव देने शुरू किए थे। अब इस आवेदन की अंतिम तिथि है 2023, यानी कि 2023 जैसे ही लगेगा इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाएगा और प्रैक्टिकली काम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात की यहाँ पर कंपनियों के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाएंगे भारत में इस प्रोडक्शन को करने के लिए। सबसे पहली चीज, जो भी कंपनी यहाँ पर आवेदन करेगी उसे मिनिमम 300 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, जिसमें केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता लगभग 50% भी शामिल रहेगी। इस प्रोजेक्ट में प्रति 100 एकड़ भूमि पर 70 करोड़ रुपए की समय सीमा तय होगी, जिसके टोटल में से 30% कंपनियों को दिया जाएगा और जैसे ही वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं 40% हिस्सेदारी और यहाँ पर सौंप दी जाएगी। तो दोस्तों ये है भारत में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट, जिसे 500 करोड़ रुपए की लागत से पुणे में डेवलप किया जा रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।